Good evening, everyone. I Deepti Singh welcome you all in ADP classes. So, as you all know, you are studying with ADP classes, and you have completed lots of your course from these classes. Now, we are going to start current affairs series. Okay, so मैं दीप्ति सिंह आप लोगों की करंट अफेयर्स सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ आज से और दोबारा आप लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी विद एडीपी क्लासेस में। एंड आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए। इफ़ देयर विल बी एनी चांस टू इम्प्रूव और अगर कहीं कोई पॉइंट रह जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम यू। आप लोग उसे बिल्कुल बताइए कि यहाँ पर ये पॉइंट और इंक्लूड किया जा सकता था या ये पॉइंट और रह गया है। एक्सेप्ट ऑल दीज हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का ये सीरीज़ सक्सेसफुल हो, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। एज यू ऑल नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड करंट अफेयर्स हैव लॉट्स ऑफ वेटेज इन इट, राइट। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई सपोज दैट हम बात करें कि अभी साइक्लोन आया था तो ये यूपीएससी या यूपीपीएससी ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ आया था या भारत के कौन से तट से टकराया। लाइक अभी आपका तौते आया था, आपने बहुत जगह से ताउते भी पढ़ा होगा, सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट इट। और यास आया था तो ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कहाँ आया था, किससे टकराया, ठीक है। जो यूपीएससी जानना चाहता है, ठीक है, वो है मेन चीज़ कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ दैट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर दिस साइक्लोन्स, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, ये क्यों बनते हैं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इट, राइट। सो वी शुड नो अबाउट इट, ओके। सो current affairs generally related with the things happening around us, how it is related with our static part, right। हमें वो उन चीज़ों पर ध्यान देना है। हम जब भी पढ़ रहे हैं या आप वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर रहे हो या आप कहीं से भी कर रहे हो तो आपको उससे स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। दिस इज़ द मेन थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, राइट। सो आप लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स विद दीप्ति सिंह। ओके, सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल। हम आज ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एडीपी क्लासेस, यू कैन जॉइन दैट चैनल एज वेल। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। This is channel on YouTube and this is channel on Telegram. And if you want paid courses, so ये है आपका contact number which is available on WhatsApp and you can contact on this number, fine। तो यहाँ से आप हमारे paid courses भी avail कर सकते हैं। Now I hope everyone is fine over at their home and we are going to start this series। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए भाई जहाँ पर भी हैं, ओके ओके फाइन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को मालूम है कि सबमरीन्स, डू नो ऑल अबाउट सबमरीन्स, पनडुब्बी होती है जो, ठीक है। तो यहाँ से भारत के द्वारा म्यांमार नौसेना को पनडुब्बी दी गई है जिसका नेम है INS सिंधुवीर, ओके। इसको अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने देश को सौंपा था, ओके। अब म्यांमार शस्त्रागार में अगर देखा जाए, म्यांमार की नौसेना शस्त्रागार है जो, उसमें ये पहली पनडुब्बी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
व्हाट इज़ द नेम? INS सिंधुवीर। फाइन। और इसका जो रिनोवेशन किया था, नवीनीकरण किया था, वो किसने किया? रक्षा शिप बिल्डर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विशाखापट्टनम, इन्होंने इसका क्या किया था? रिनोवेशन किया था। और ये आधिकारिक रूप से म्यांमार नौसेना की हो गई है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सबमरीन? दैट इज़ INS सिंधुवीर। फाइन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। कब तक? 2026। फाइन। अब अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने नासा के सहयोग से इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसके सहयोग से? 2021 में इसकी शुरुआत हुई है अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से। ठीक है। साथ ही हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद अधिक गति मिली है। मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है? थोड़ी स्पीड आई है जब व्हाइट हाउस ने इसमें डायरेक्शन दिया। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय नीति जारी की है। ठीक है। पद से हटने से पहले जो उस वक्त राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन राष्ट्रीय नीति जारी की थी। ओके। अब नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय। तो अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा तो क्या कि चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब तक करी है भाई? कब तक स्थापित करने की? 2026 के अंत तक। ओके। किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से। ठीक है। ये नीति किसके समय में जारी की गई थी? उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जारी करी थी। फाइन। ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसे हम IFSCA भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई? IFSCA किसका सहयोगी सदस्य बन गया है? सो वी शुड नो IOSCO का। ओके, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस। IFSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। वेयर इज द ऑफिस ऑफ इट? इसका मुख्यालय कहाँ है देखा जाए तो कहाँ है भाई? मैड्रिड स्पेन में। कहाँ पर सिचुएटेड है इसका मुख्यालय? मैड्रिड में, विच इज सिचुएटेड इन स्पेन। फाइन। किसका? IOSCO का। ओके। नेक्स्ट एक चीज़ अमेरिकी कांग्रेस ने शुरू करी है। क्या भाई? अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया है? मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट। यूसुफ़ई नहीं है, यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट किस लिए पारित किया गया है? पाकिस्तानी महिलाओं की छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए। किसमें? उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं की छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है। ठीक है। इस विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी को ध्वनिमत से पारित किया था। और हम ये जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये जनवरी का ही करंट अफेयर्स है। ओके। सो देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज इन इट। ये हम जैन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो अगर पूछा जाए मलाला यूसुफ़ज़ई
स्कॉलरशिप एक्ट इज़ रिलेटेड विद, स्कॉलरशिप से आप याद रख सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड विद द हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तानी महिलाएं, ठीक है। पाकिस्तानी महिलाओं की छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई एक्ट पारित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है हमारे? अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस, जिनको भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के कैबिनेट कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, महानिदेशक और विभाग में ब्रिटिश राजदूत सहित कई पदों पर कार्य किया है। ओके, तो अगर पूछा जाए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है भाई, देन ही इज अलेक्जेंडर एलिस। फाइन, ओके। इससे पहले भी ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पदों पर रह चुके हैं, विभाग में कार्यरत रह चुके हैं, ब्रिटिश राजदूत भी रह चुके हैं। ओके ओके, अब हम आते हैं जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं बाइडेन, या हम आपने बिडेन भी देखोगे बहुत जगह लिखा हुआ। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिडेन फेडरल अपील जज मैरिक गार्लैंड को अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। मीन्स अगर नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल पूछा जाए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नॉमिनेशन, तो कौन किसका देने वाले थे ये नॉमिनेशन? जज मैरिक गार्लैंड का। ओके, ये जो जज मैरिक गार्लैंड थे ये वर्तमान में कोलंबिया के सर्किट जिला के अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। और ये जो न्यायालय है कहाँ का? कोलंबिया के सर्किट के जिले का जो अपील न्यायालय है वो 13 संघीय अपीलीय अदालतों में से एक है। 13 संघीय अपीलीय अदालतों में से एक है। ओके, नेक्स्ट, जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा पोस्ट बनाने के बाद भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार किसने संभाला है, तो ये हैं डॉक्टर राज अय्यर। वो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर हैं। ओके, डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी रक्षा विभाग के सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय अमेरिकी नागरिकों में से भी एक हैं। तो अगर पूछा जाए अमेरिकी के पदाधिकारी कौन है भाई, मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार जिन्होंने संभाला है अमेरिकी सेना में, वो कौन है भाई? भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए है, और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखते हुए चलिए आगे। देखिए, जापानीज़ हैं, वैसे भी बहुत नए नए काम करते रहते हैं भाई, कि बहुत वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है उनकी। ओके, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो फेमस है दुनिया में वैसे भी। तो अब इन्होंने नया काम क्या किया है, धरती के कचरे से तो निपटा नहीं जा रहा, और अब ये अंतरिक्ष में जो कचरा है उसकी समस्या निपटाने के लिए 2023 तक, मीन्स हम अब 2021 में हैं, और इन्होंने बोला है 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेंगे। ओके, लॉन्च करेंगे मीन्स इन्होंने इसकी घोषणा करी है। ओके, कि हम भाई पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेंगे 2023 तक। ओके, वो दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह होगा। तो किस कंपनी ने बोला है भाई? जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी। आप ध्यान रख सकते हैं लकड़ी से बना है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फॉरेस्ट, सो आप यहाँ से याद रख सकते हैं फॉरेस्ट्री। ओके, फॉरेस्ट्री, ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, जंगल लकड़ी। फाइन, तो कौन सी कंपनी ने? जापान की सुमितोमो कंपनी ने, सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड क्योटो यूनिवर्सिटी ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह
लॉन्च करने की बात कही है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी कचरा है, लाइक जो भी हमारे लोग जाते हैं या जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उससे भी जो भी कचरा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उनके जो डेली नीड्स हैं और उसके जो सामान है, उससे जो भी उनका कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, या जो भी अंतरिक्ष में हमारे जो स्पेसशिप वगैरह जाते हैं वो क्रैश कर जाते हैं, तो उसमें जो भी कचरे की समस्या उससे निपटने के लिए ये कौन सा लॉन्च करेंगे? लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेंगे। कौन सी कंपनी है? सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने बोला है, जो कि जापान के हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित, कांग्रेचुलेशन, पाकिस्तानी सेना ने कुछ विकसित किया है भाई, स्वदेशी रूप से विकसित, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ये रॉकेट्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। थोड़ा देखिएगा इसको, राइट, ठीक है। तो इन्होंने जो स्वदेशी रूप से विकसित किया है, क्या है? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1, ओके, का सफल उड़ान परीक्षण पूर्ण किया है। फतेह-1 क्या है? फतेह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में, दुश्मन के इलाके में पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। मीन्स भाई कहीं पर लड़ाई वड़ाई हो रही होगी तो इसका काम क्या होगा? फतेह-1 का, वो वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो वो वहाँ पर क्या करेगा? हथियार पहुँचाएगा। हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके में पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। सेना के महानिदेशक मीडिया विंग मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के अनुसार फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर तक की सीमा को मार सकती है। ओके, 140 किलोमीटर तक की सीमा, रेंज जो है इसकी कितनी है भाई? 140 किलोमीटर। ओके, तो ये है जो पाकिस्तान ने बनाया है भाई, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ओके, और ये इसी के साथ साथ पारंपरिक आयुध ले जाने में भी सक्षम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फॉस्टिन आर्कचेंज टोडेरा द्वारा 53% यानी 53% से अधिक मतों के चुनाव जीतने के बाद दोबारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति अगर पूछे जाएं दोबारा कौन चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं आपके फॉस्टिन आर्कचेन टोडेरा। ओके, फॉस्टिन आर्कचेन टोडेरा। ओके, 63 वर्षीय राष्ट्रपति 2016 से सत्ता में हैं, लेकिन देश के विशाल हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हथियारबंद विरोधियों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2016 से हैं। ओके, सोने और हीरे के उत्पादक मध्य अफ्रीकी गणराज्य की आबादी कितनी है? 4.7 मिलियन। मध्य अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ की है कितनी? 4.7 मिलियन वहाँ के अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। किसके द्वारा? फॉस्टिन आर्कचेन टोडेरा द्वारा। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। देखो, आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है, लाइक आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं ना, बाइडेन लिखा हुआ है, जो बाइडेन, राइट। अभी आपने इससे पहले देखा था वो बिडेन लिखा हुआ था। लेट मी शो यू हियर, यहाँ पर हुआ है। सो यू शुड नॉट कंफ्यूज अबाउट इट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भाई अमेरिका के हैं तो वो जो बाइडेन है। तो अगर कहीं पर ऐसी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या लिखने में कुछ रहता है, देन आप लोग भाई कॉम्पिटिटर्स हैं, इतना ध्यान रखते हुए चलेंगे, राइट। वी होप सो फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी
सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। किसको किसको? सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है। गुहा बाइडेन हैरिस अभियान में दक्षिण एशिया विदेश नीति कार्यकारी समूह की संयुक्त अध्यक्ष थी और वर्तमान में स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी रिव्यू टीम का हिस्सा हैं। सुमोना गुहा को उन्होंने दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है और तरुण छाबड़ा को उन्होंने प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। ये दोनों भारतीय मूल के हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्विटर इंक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आधिकारिक अकाउंट @POTUS पर पोस्ट किए गए ट्वीट्स को ट्विटर से हटा दिया है और अपने निजी प्लेटफॉर्म को स्थायी रूप से बूट करने के बाद राष्ट्रीय अभियान के अकाउंट को निलंबित कर दिया है। @POTUS ट्विटर अकाउंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम प्रेसिडेंट ट्रंप है। ओके, तो इसको ट्विटर ने हटा दिया है। जो भी लगातार ट्वीट्स किए जा रहे थे उसको ट्विटर ने हटा दिया है। ओके, और स्थायी प्लेटफॉर्म को स्थायी रूप से बूट करने के राष्ट्रपति अभियान के अकाउंट को निलंबित भी कर दिया है। ओके फाइन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ऐसा होता रहता है। ट्रंप जी इन सारे कामों के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के जकार्ता से 62 लोगों को 62 लोगों को लेकर जा रहा यात्री विमान श्री विजय एयर उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। बोइंग 737-500 के अनुमानित रूप से इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप पर पश्चिम कलिमंतन प्रांत की राजधानी जकार्ता से पोंटियानक तक 90 मिनट की उड़ान पे था एंड इट इज़ वेरी सैड। तो ये कहाँ जा रहा था? जकार्ता से लेकर जा रहा था। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता से इसने उड़ान भरी थी। ओके, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाँ, यू शुड नो दैट वेयर इज़ जकार्ता, वेयर इज़ इंडोनेशिया और ये बोर्नियो द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, पश्चिम कलिमंतन प्रांत की राजधानी। ओके, जकार्ता से पोंटियानक कहाँ पर है, तो आपको ये थोड़ी प्लेसेस को देखना है मैप में। ओके, नेक्स्ट है, किर्गिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारोवा ने चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जापारोवा ने 79% वोट जीते थे। ठीक है, जापारोवा कौन है भाई? किर्गिस्तान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें सबसे आगे जापारोवा रही थी। ठीक है, और उन्होंने ये चुनाव जीता था 79% वोट से। जापारोवा को उस पद से हटाने के लिए आंदोलन के समय राष्ट्रवादी जापारोवा जेल से रिहा हुए थे। मतदाताओं द्वारा राष्ट्रपति को और शक्तियां देने के लिए संविधान में बदलाव के जन्म संग्रह को भी मंजूरी मिल गई इसी के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल बिडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में क्या किया है? नामित किया है। भारतीय अमेरिकी मीन्स भारतीय मूल की हैं गरिमा वर्मा। इन्होंने माइकल लारोसा डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में गरिमा वर्मा को नामांकित किया गया है। ओके, इनकमिंग फर्स्ट लेडी एंड एज यू नो द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लेडी, राइट? तो जिल बाइडेन या जिल बिडेन। सो बिडेन ट्रांजिशन टीम ने ये घोषणा की थी। उन्होंने बिडेन हैरिस अभियान में दर्शकों के विकास और सामग्री रणनीतिकार के रूप में कार्य किया था। किसने भाई? गरिमा वर्मा ने। तो अब उन्हें माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है।
फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने। ओके, संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अमीरात के देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी। ओके, क्या हुआ भाई, जब ये बनने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले बाइडेन जब बनने वाले थे, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी कि संयुक्त राज्य में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया था। ओके, प्रमुख रणनीतिक साझेदारों की यह घोषणा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव में केलिन मैकनॉनी ने की थी बिफोर बाइडेन। उस वक्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ था राष्ट्रपति का, उसके औपचारिक परिवर्तन से पहले ही केलिन मैकनॉनी ने यह घोषणा करी थी व्हाइट हाउस में कि भाई जो अब यूएई है और किंगडम ऑफ बहरीन है, ये संयुक्त राज्य के प्रमुख रणनीतिक साझेदार होंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020 और 21 से शिकार पत्र के दौरान तिलोर के शिकार को विशेष अनुमति जारी की है। तिलोर हुबारा बस्टर्ड। ओके, इसके शिकार को भाई दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो द क्राउन प्रिंस, और जो शाही परिवार हैं उनका वहाँ के 5 सदस्यों को 2020 और 21 के शिकार पत्र के दौरान तिलोर का शिकार कर सकते हैं भाई, ऐसा बोला गया है उन्हें। ठीक है, पाकिस्तान ने विशेष अनुमति जारी करी है। बचा लो भाई, सबको मरवा ही दोगे, तो वहाँ पर वो हुबारा बस्टर्ड का शिकार करवा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? योवेरी मुसेवेनी को 2020 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया। युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? योवेरी, जैसे युगांडा नाम है ना, वैसे ही योवेरी मुसेवेनी। योवेरी, युगांडा या से स्टार्ट है, योवेनी या से स्टार्ट है। योवेरी मुसेवेनी को 2021 के लिए देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया। मुसेवेनी ने राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीतने के लिए कुल मतों में कितने? 58.64% प्राप्त किए थे। ओके, 67 वर्षीय नेता 1986 से युगांडा राज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं। ओके, कौन? योवेरी मुसेवेनी। ये 76 ईयर के हैं और 1986 से युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं। डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनके पूरे मंत्रिमंडल को हाल ही में चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, डच के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे और उनका जो पूरा मंत्रिमंडल था चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिस पर हजारों परिवार पर गलत तरीके से बाल देखभाल पर भत्ते धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। हालांकि रूटे सरकार मार्च 2021 में संसदीय चुनावों तक कार्यवाही की भूमिका में रहेगी। तो ये हमारा जैन का है, तो वहाँ पर मार्च 2021 तक उन्होंने कार्यवाहक भूमिका निभाई है और उन्हें हटाया, पूरा मंत्रिमंडल हटाया किसके उसमें गया है? चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले में। ओके, नेक्स्ट, जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा आप लोग कमेंट में कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी,
श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कौन से प्रधानमंत्री हैं। ओके, जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस महिला उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण करी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि भाई आप लोग अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से करते रहें और उस पर अडिग रहें। कमला हैरिस जी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण करी है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने। और अभी आपने पीछे भी देखा कि बहुत से जो भारतीय मूल के अधिकारी थे उनको अच्छे अच्छे पद प्रदान किए गए हैं। ओके, जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति पहले। ओके, मीन्स इतने बुढ़े कोई राष्ट्रपति नहीं हुए सबसे पहले। इतने जवान, भाई हम क्यों बुढ़ा बोले, ठीक है, इतने जवान राष्ट्रपति ये पहले हैं 78 ईयर के। और एज मायने नहीं रखती, आपकी विलिंगनेस मायने रखती है। ओके, आपकी इच्छा शक्ति मायने रखती है। अधिक उम्र के राष्ट्रपति और रोमन कैथोलिक, अगर पूछा जाए रोमन कैथोलिक तो ये दूसरे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, राइट, फाइन। और 46वें राष्ट्रपति, आपको ये ध्यान रखना है। मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरल्सुख ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफ़ा दे दिया। तो भाई डच वालों ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन पर चाइल्ड वेलफेयर का आरोप लगा, ओके, घोटाले का। और यहाँ पर मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने दे दिया इस्तीफ़ा। ठीक है, कौन है? खुरल्सुख, ठीक है। सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद इन्होंने पूरा इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पूरी सरकार के साथ। ये 52 वर्षीय हैं, 52 ईयर्स के हैं उखना। और 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, म्यूनिक स्थित इफो इंस्टीट्यूट द्वारा एक सर्वे में बताया गया कि चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया। वाह, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये म्यूनिक स्थित इफो इंस्टीट्यूट है, म्यूनिक में सिचुएटेड है। उसके एक सर्वे के अनुसार पता चला कि भाई वर्ष 2020 में सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस, चालू खातों में सबसे अधिक बचत अगर देखा जाए तो ये सबसे अधिक बचत वाला पहला देश बन गया है, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। साल 2020 में चीन के चालू खातों का सरप्लस 2 गुना से भी अधिक बढ़कर $310 बिलियन का हो गया था, जबकि जर्मनी चालू खातों का सरप्लस 2020 में लगातार 5वीं बार कम होकर 261 बिलियन रह गया था। तो ये बिल्कुल दुगने पे पहुंच गए थे ये चीन वाले, ओके, $310 बिलियन और इनका हो गया था $261 बिलियन, राइट। सो आज ये है आपके कुछ करंट अफेयर्स, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आपके पेज ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सो बी रेडी टू सॉल्व दैट 1 word आंसर टाइप के, एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस। एंड खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों से प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ़ यू।